हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथी कर होंगे। आज हम फिर एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं आपके बीच साथी। आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर स्पेशल क्लास 10वां क्लास है मित्र आप लोग के लिए साथी। ठीक है, अभी तक आप लोग 1 से 9 क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सारे वीडियो मिल जाएंगे आप लोग को, अच्छे जाकर देख सकते हैं मित्र। ठीक है, चलते हम साथी स्टार्ट करते हैं इस सारे प्रश्नों को साथी। ठीक है, जितने प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग का 2024 और 25 में कोई भी करंट अफेयर्स पूछेगा मित्र, इससे बाहर नहीं जाएगा साथी। इतनी बातों को ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं हम एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न स्पेशल आप लोग के लिए साथी, एग्जाम के लिए साथी। ठीक है, जो हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, जिन भी साथियों का एग्जाम अभी बाकी है, जिनका हुआ नहीं है अभी साथी, उनका बता रहे हैं साथी। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा। पहला प्रश्न ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में भारत 193 देशों में से किस स्थान पर है साथी। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप लोग तुक्का मारने का प्रयोग करते ही मत करें, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है इस एग्जाम में साथी। ठीक है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आप लोग का होगा 108 साथी। क्योंकि मैं आप लोग मेरी बातों को ध्यान सुनना, मैं प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा, आप लोग ध्यान से एक ही प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे साथी। ठीक है मित्र, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या बोला मेरे भाई। दूसरा प्रश्न बोला है कि हमारा हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक UNHDI 2022 में भारत 193 देशों में से किस सूची में किस स्थान पर मेरे भाई। ठीक है, देखते हैं, यही प्रश्न एक जैसा है साथी। ठीक है, थोड़ी इसमें सूची पूछा है, उसमें और कुछ पूछा था साथी। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर है आपके पास सेम ऐसे नॉर्मल आंसर आएंगे 134 में, 136 में, 115 में, 140 में। तो आप लोग किसको टिक मारेंगे, 134 को मारेंगे, पहले आंसर को मारेंगे। पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना। पहले से आप लोग को पता ही है आरपीएफ कांस्टेबल का जो जीएस है थोड़ा हार्ड पूछा जा रहा है। बाकी आप लोग को मैथ रीजनिंग तो पता है, सभी साथियों का लगभग तैयार होता है, सभी साथियों का लगभग सभी साथियों तैयार होता है साथी। ठीक है, इसमें इजीली आप लोग नंबर का आप लोग अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं रीजनिंग मैथ में, लेकिन आप लोग जीएस में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उसको आप लोग को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है साथी। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को एक जैसे ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना आप लोग। प्रश्न थर्ड क्या पूछा हमारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया प्लीज साथी। अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मॉरिशस है, फ्रांस है, भूटान है, नेपाल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा मॉरिशस, यानी पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी हमारे अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज के प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, तो फोर्थ प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई। फोर्थ प्रश्न को पढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न पूछा हमारा, आईसीसी द्वारा फरवरी माह के लिए पुरुष और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है प्लीज साथी। अगर पता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना साथी। ठीक है, थोड़ी सी मात्र 1 सेकंड का टाइम निकाल कर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। आप लोग को बता दें, इस प्रश्न का जो हमारा बेहतरीन राइट आंसर होगा ये सभी जायसवाल भारत और एनोबेल सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर मारेंगे पहले को। पहला आंसर इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला है। आज का प्रश्न हमारा 5th नंबर है। आज का हमारा 5वां प्रश्न क्या बोला मेरे भाई। 5वां प्रश्न बोला हमारा, हाल ही में तीनों भारतीय सेनाओं ने किस नाम से राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एशिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया गया मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा प्रश्न युद्धाभ्यास से पूछा है, इंपॉर्टेंट है साथी। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्रश्न आप लोग को पता है 10 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब आप लोग के एग्जाम में साथी। ठीक है, तो जिन भी साथियों का भी एग्जाम नहीं हुआ, जिन भी साथियों का 12, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख जिन भी साथियों का एग्जाम है, जो भी डेट वाइज शिफ्ट वाइज एग्जाम है साथी, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी साथी हल्के में लेने का प्रयास मत करना साथी। ठीक है, ये स्पेशल प्रश्न मेरे भाई। ठीक है, स्पेशल प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं। 5वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का भारत शक्ति होगा। भारत शक्ति इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी। ठीक है, प्रश्न 6 क्या है। प्रश्न 6 पूछा हमारा, हाल ही में हरियाणा की 11वीं मुख्यमंत्री कौन बने हैं। हाल ही में हरियाणा की 11वीं मुख्यमंत्री कौन बने हैं। मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत चौटाला। तो प्रिय साथी इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा 6 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे नायब सिंह सैनी को। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। सभी साथी अच्छे से क्लियर है। किसी साथी को किसी भी प्रश्न में डाउट मिलता है वह साथी कमेंट करके पूछ सकता है साथी। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सभी साथियों को रिप्लाई जाता है साथी। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं आज के 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ठीक है, किसका है लैब सेंटर का, फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन
उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? सी डैक मुंबई है, सी डैक तिरुवनंतपुरम है, सी डैक कोची है, सी ली डैक बेंगलुरु है। तो साथ ही बता दें इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी डैक तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर मारेंगे बी को। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्रिय साथी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ साथी, हर एक प्रश्न को रट के जाना मेरे भाई, ठीक है। कहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाए जीके जिसमें कोई भी आप लोग को कंफर्म नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास जरूर करना आप लोग। प्रश्न नंबर 8वां क्या पूछा हमारा? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSE के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो दिनेश पासवान को, किशोर मकवाना को, प्रियंका कानूनगो को, इकबाल सिंह लालापुरा को। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 8वें प्रश्न का क्या हो सकता है राइट आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए। इस 8वें प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे किशोर मकवाना को, ऑप्शन मारेंगे बी वाले को। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा मेरे भाई राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न 9th नंबर। तो 9th प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसके ऑप्शन देते हैं साथी, ठीक है। जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते हैं प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना साथी, ठीक है, कि आपके पास समय बहुत ही कम होगा आप लोग के पास। आप लोग को बहुत अच्छे से पता है 90 मिनट का मात्र समय मिलेगा आप लोग साथी, और 120 प्रश्न को करना होगा। तो आप लोग को ध्यान से करना पड़ेगा साथी, ठीक है, क्योंकि बहुत साथियों को क्वेश्चन भी छूट जाता है साथी, ठीक है। तो प्रश्न 9 क्या पूछा हमारा? हाल ही में DRDO ने किस मिशन के तहत एक ही मिसाइल के जरिए कई जगहों पर हमला करने की तकनीकी के साथ अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है? अमृत मिशन है, दिव्यास्त्र मिशन है, अस्त्र मिशन है, शस्त्र मिशन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है 9th प्रश्न का? आप लोग को बता दें मित्र, दिव्यास्त्र मिशन आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो जाए साथी, ठीक है साथी। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से? चलते हैं आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 10वां प्रश्न पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न पूछा हमारा, किस राज्य में विवाहित महिलाओं को 1000 हर महीने देते हुए महतारी वंदना योजना की शुरुआत की गई मेरे भाई, ठीक है। देख सकते हैं योजना से प्रश्न है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ बार बार ना, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान में केंद्रित करते हुए पढ़ना आप लोग को साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, मध्य प्रदेश होगा, बिहार होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन मारेंगे बी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर आप लोग का होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं? चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न 11th है। 11th प्रश्न क्या पूछा हमारा? हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं के बीच किस नाम से राजस्थान में 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? धर्म गार्जियन 2024 है, हिंद 2024 है, मिलन 2024 है, शक्ति गार्जियन 2024 है। ऑप्शन मारेंगे 11 प्रश्न का धर्म गार्जियन 2024, ऑप्शन नंबर ए वाला मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर? जिन भी साथियों का कितना स्कोर आ रहा है आप लोग आप बताना कमेंट करके मेरे भाई, ठीक है। मैं जितने प्रश्न बता रहा हूँ साथी उसमें सबको स्कोर बताना पड़ेगा साथी, ठीक है। कि आप लोग को प्रश्न याद हो रहे नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न है, सभी को साथियों को आना बहुत ही जरूरी है साथी। आप लोग एग्जाम दे रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का साथी, ठीक है। तो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है? 12 प्रश्न नंबर क्या पूछा हमारा? 700 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली तेज गेंदबाज, तो क्या पूछा है? 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? कि तेज गेंदबाज कौन बने मेरे मित्रों? आप लोग बताने का प्रयास करते हैं। जेम्स एडरसन इंग्लैंड है, मार्क वुड इंग्लैंड है, मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया है, मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान है। तो प्लीज साथी बता दी इस प्रश्न का हमारा जो जबरदस्त आंसर आप लोग मारेंगे, इसको मारेंगे जेम्स एडरसन इंग्लैंड को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला आप लोग का होगा मेरे भाई राइट आंसर आप लोग का हो जाए, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न कौन सा? आज का प्रश्न हमारा 13 नंबर है। 13 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? 13 प्रश्न पूछा हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी दो लेन वाली सुरंग का उद्घाटन किया मेरे भाई, ठीक है। सुरंग से प्रश्न पूछा है, इतनी बातों को ध्यान से पढ़ना आप लोग साथी, ठीक है। हर एक प्रश्न का टॉपिक हिंट पकड़ने चलना आप लोग साथी, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तभी आप लोग अच्छा से अच्छा स्कोर मार सकते हैं आपकी बात साथी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से जम्मू एवं कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड है। तो इस 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर मारेंगे अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए को मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग क्या होगा राइट आंसर मेरे भाई, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न है 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या पूछा है? पढ़ेंगे ध्यान से। हाल ही में प्रधानमंत्री ने अहम सेनापति लचील बोरफुकन की 125 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ वेलर बहादुरी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? कहाँ किया है? असम में किया, उड़ीसा में, झारखंड में। तो बताएंगे ना ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन राइट आंसर होगा असम वाला। असम आप लोग का मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर असम आप लोग का होगा राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर साथी, ठीक है। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई? हाल ही में किस भारतीय लेखक को जलवायु परिवर्तन की कल्पना में उनके योगदान के लिए
इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष है, अमिताभ कांत है, विवेक अग्निहोत्री है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिन भी साथियों को पता है वह साथी हमारे कमेंट करके बताएंगे उत्तर। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर आपका होगा 15वें प्रश्न का राइट आंसर अमिताभ घोष होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न 16 नंबर। 16 प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ते हैं। 16 प्रश्न पूछा हमारा 7 मार्च 2024 को केरल सरकार ने किस नाम से भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया साथी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है बता दें साथी। आई स्पेस है, सी स्पेस है, के स्पेस है, KOTT है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा 16वें प्रश्न का बेहतरीन राइट आंसर मारेंगे, सी स्पेस को मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट, हर एक प्रश्न स्पेशल साथी। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो साथी देख लीजिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, आप लोग को बता दें 16वें प्रश्न का राइट आंसर सी स्पेस आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कौन सा? 17 नंबर। 17 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ते हैं ध्यान से। 17 प्रश्न पूछा हमारा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान की किस प्रांत की पहली सिख मंत्री बने हैं? किस प्रांत के पहली सिख मंत्री बने हैं? सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के। तो साथ ही बता दें इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा 17वें प्रश्न का राइट आंसर कौन सा मारेंगे? पंजाब को मारेंगे। पंजाब इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आपका होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का प्रश्न 18 नंबर। 18 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, ध्यान से पढ़ते हैं 18 प्रश्न को। 18 प्रश्न पूछा हमारा हाल ही में आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? डेनमार्क बना है, स्वीडन बना है, स्विट्जरलैंड बना है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा जो बेहतरीन राइट आंसर होगा 18वें प्रश्न का राइट आंसर आपका स्वीडन मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर 19 नंबर। 19 प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, पढ़ते हैं ध्यान से। 19 प्रश्न पूछा हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? 97वां सदस्य कौन बना मेरे भाई? ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। आप लोग को बता दें 19वें प्रश्न का राइट आंसर केन्या है, पनामा है, जापान है, स्वीडन है। तो साथ ही ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे पनामा को। पनामा इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट आंसर आप लोग का होगा पनामा इज द राइट आंसर। ठीक है, सभी हमारे मित्र अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं साथी। ठीक है, अंतिम प्रश्न क्या पूछा हमारा? अंतिम प्रश्न आज का हमारा 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। देश में पहली बार केरल के तिरुवनंतपुरम की एक स्कूल में किस नाम से पहले रोबोट शिक्षक लॉन्च किए हैं? क्या पूछा है? रोबोट शिक्षक। तो केरलम में, आइरिस में, इनारिस में, केबट में। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर हो सकता है 20वें प्रश्न का राइट आंसर 20वें प्रश्न कौन सा मारेंगे आप लोग? आइरिस को मारेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र। ठीक है, तो देख लिया हमने कितनी कम समय आप लोग को पूरे 20 प्रश्न रटा दिया मेरे भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, 1 से 2 बार वीडियो को देख लेंगे ना, आप लोग को बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा हर एक प्रश्न साथी। ठीक है, और जरूर देख कर जाना साथी, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि मैं खोज कर प्रश्नों को लेकर आया हूँ साथी। ठीक है, क्योंकि आपके जिन भी साथियों को एग्जाम है, कल है, परसों साथी, जिन भी साथियों को एग्जाम है, आप लोग को मैं बता दूं साथी, मेरा एग्जाम कब है? मेरा एग्जाम 12 तारीख को 3rd शिफ्ट में आप लोग का है। 12 मार्च को मैं आप लोग को यहाँ पे लिख कर बताता हूँ। 12 मार्च को थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम मेरे भाई। ठीक है, मैं एग्जाम देकर आऊँगा तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बाकी आप लोग जो बताया जा रहा है, जो आप लोग को पढ़ लीजिए अच्छे से, आप लोग का सिलेक्शन आराम से चेक सकते। ठीक है, बस आप लोग को ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र। ठीक है, बाकी मैं एग्जाम देने जाऊंगा, मेरा एग्जाम कैसे जाता है मैं आप लोग से जरूर बताऊंगा साथी। ठीक है, बाकी इन सारे प्रश्नों को रट लेना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मेरे भाई। ठीक है, मैं भी रट रहा हूँ, आप भी रट लीजिए साथी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड करते हैं साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।